की अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में कल देर रात से पूजा शुरू हो गई। कल ही वाराणसी जिला अदालत ने पूजा अर्चना का आदेश दिया था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। वाराणसी के सभी बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। वाराणसी के जिलाधिकारी इसके अलावा उन्होंने ये कहा है जिलाधिकारी राजलिंगम ने कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। वाराणसी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वाराणसी जिला अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने देर रात ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद व्यास जी के तहखाने का ताला खोल दिया और रात 3 बजे के आसपास व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया था कि व्यास जी का तहखाना खोला जाए और इसमें हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलेगा। और इस आदेश के बाद रात होते होते जिला प्रशासन के लोग ज्ञानवापी परिसर पहुंचे। तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में जो व्यास जी का तहखाना है उसका बैरिकेड हटाया गया। बैरिकेड हटाने के बाद जो ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी का तहखाना है वहां पर साफ सफाई कराई गई और उसके बाद वहां पे गणेश्वर आचार्य की मौजूदगी में पूजा पाठ शुरू कर दी गई। गणेश्वर आचार्य वही पुरोहित हैं, पुजारी हैं जिन्होंने राम मंदिर में पूजा कराई थी और वो उन्हीं गणेश्वर आचार्य की मौजूदगी में जो ज्ञानवापी परिसर है वहां व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का काम शुरू हो गया। और आज से आम लोग भी जाकर के वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में जो विग्रह है उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको बताएं कि बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदुओं की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद जो फैसला दिया उस फैसले में कहा कि व्यास जी के तहखाने में हिंदू पूजा कर सकते हैं। ये वो परिसर है जहां 1993 तक जो पूजा पाठ का काम है वो हुआ करता था और सोमनाथ व्यास वो पुजारी थे जो 1993 तक पूजा पाठ करते थे। लेकिन 1992 दिसंबर में जब बाबरी का विध्वंस हुआ उसके ठीक 1 साल बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मौखिक आदेश पर व्यास जी के तहखाने में ताला लगा दिया गया और उसके कुछ समय बाद जिला प्रशासन के आदेश पर वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। तो 30 साल तक लगातार व्यास जी का तहखाना बंद रहा और अब वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है और उस आदेश के अनुपालन में ये जो साइट है, जो जगह है व्यास जी का तहखाना, उसका ताला खोल करके हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिल गया है। इस मामले को लेकर के राजनीति भी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कोर्ट के आदेश के अनुपालन की हड़बड़ी है। आपको बताएं कि वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद जो व्यास जी का तहखाना है उस तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने के लिए ताला खोला जाए। और 1 हफ्ते के भीतर ये माना जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने हाईकोर्ट या किसी ऊपर की कोर्ट में जा सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने देर ना करते हुए बुधवार रात को ही ये व्यवस्था कर दी कि व्यास जी के तहखाने का ताला खोला जाए। कुछ प्रशासन के जो सूत्र हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है और जितना देर करते उतना विवाद बढ़ जाता, ऐसे में वाराणसी कोर्ट के जो आदेश है उसका अनुपालन करना जरूरी था। इसी वजह से बुधवार रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वाराणसी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं जिसमें कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम जो आला अधिकारी थे वो सब वाराणसी परिसर पहुंचे। कुछ मजदूरों को ले जाया गया। उन्होंने जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर बैरिकेड हटाया, उसके बाद उस ताले को खोला गया और ताला खोलने के बाद वहां साफ सफाई कराई गई। साफ सफाई कराने के बाद गणेश्वर आचार्य की मौजूदगी में रात में ही पूजा पाठ शुरू हो गया और आज यानी कि गुरुवार के दिन आम लोग जो जाएंगे वो व्यास जी के तहखाने में दर्शन कर सकते हैं, विग्रह की पूजा कर सकते हैं। इस संवेदनशील मामले को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने पूरे बनारस में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी और खासतौर पे विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जो सुरक्षा है उसमें यूपी पुलिस भी लगी है, पैरामिलिट्री के जवान भी मौजूद हैं और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ में भी वो भी इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं।